अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, वैसे तो दुनिया भर में अगर देखा जाए हुकूमतें अपनी आवाम के लिए अव्वलीन तरजीह पार्क्स को रखती है। शहर भर में पार्क्स तामीर करती है, उनकी तज़ीन व आराइश करती है और तरह तरह की सहूलियात पार्क्स कायम करके उनमें दी जाती हैं, जिसमें अवाम अपनी सैरो तफरी और अपने अजीजों कारिब प्यारों और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे शहर कराची में पार्क्स के लिए जगहें तो मुख्तस हैं, लेकिन वो पार्क्स आबाद नहीं हैं। उन पार्क्स की सूरत हाल ऐसी है, कहीं कचरा कुंडी तो कहीं गंदगी के ढेर ही ढेर हैं, गंदगी जमा है। अवाम शिकायत करते रह जाते हैं। केएमसी के मातहत चलने वाले जो शहर के बड़े पार्क्स हैं, उनकी सूरत हाल बेहतर है। कितनी बेहतर है, आइए चलते हैं उन पार्क्स का रुख करते हैं, डीजी पार्क से राब्ता करेंगे, उनसे तफसीलात लेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम क्या कहती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं पार्क्स, और पार्क्स में क्या सूरत हाल है देख लेते हैं। हमारे पास पार्क्स हैं केएमसी के पास 46 और तकरीबन 38 जो पार्क हैं हमारे फुल डेवलप पार्क हैं, और कुछ पार्क हमारे जो हैं वो अंडर डेवलप हैं, जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम पार्क डीएमसी के जो हमारी थी पुरानी स्कीम में, डीएमसी के जो पार्क्स हैं उनमें भी हम उन्हें हेल्प आउट करते हैं एज केएमसी फादर ऑफ द डिपार्टमेंट। हमने एक तो अभी रिसेंटली इनोग्रेट कराया है रुस्तम पार्क लास्ट 8 सितंबर को, और नेक्स्ट हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ज़ीशान पार्क की तरफ, जो कि हमने डेवलप कर लिया है। वो भी इंशाल्लाह हम विद इन अ वीक जो है हम उसका भी इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कॉरिडोर्स हैं जिसमें हमने प्लांटेशन किए, तकरीबन 35,000 पौधे जो हैं हम लगा चुके हैं इस वक्त, जो इस सीज़न में जो डिफरेंट हैं, जिसमें तबूबिया है, गुलमोर है, नीम है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन हमने किए। शाहराह फैसल पे आप देखें या आप शाहराह पाकिस्तान पे देखें या आप 8,000 रोड है कोरंगी, 12,000 रोड है, या अदर जो भी हमारी स्ट्रीट्स हैं उसमें देखें कि हमने कितने मतलब डिफरेंट टाइप के पौधे लगाए। एयरपोर्ट के पास है जिना एवेन्यू, उस पर हमने बहुत प्लांटेशन की है। तकरीबन 35,000 इस वक्त तक हम लगा चुके हैं, जो कि रोज़ बरोज़ जिसमें इजाफा होता जा रहा है। और इसकी वजह से ये जो हमने पौधे लगाए तो काफ़ी इन्वायरमेंटली भी चेंज हो रहा है। हमारे पार्क तो आप देखेंगे तो कोई पार्क जो हमारा ये साउथ का एरिया है, कोई पार्क ऐसा नहीं है जो डेवलप ना हो। आप विज़िट कीजिए, इसका देखें। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, गुंजाइश हमेशा रहती है बेहतरी के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जब हमारी पहली मीटिंग हुई उनसे, तो उनका सबसे पहला ये हमारे लिए ऑर्डर्स थे उनके कि जो डिफरेंट जगह हैं, जैसे औरंगी टाउन है, कोरंगी का एरिया है, लांडी का एरिया है, मलीर का एरिया है, नॉर्थ कराची का एरिया है, इनके जो अनडेवलप पार्क हैं इनको आप डेवलप करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर भी ज़्यादा होता है। वरना लोग साउथ में तो हैं डेवलप पार्क, साउथ में लोग जाते भी हैं, वहाँ पे भी, क्योंकि जहाँ पे देखें जहाँ पे पार्क होंगे उनका एम ये है कि जहाँ पे पार्क होंगे वहाँ पे बीमारी नहीं होगी, लोग वॉकिंग करेंगे, लोगों का आना जाना होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो उनकी हमें इंस्ट्रक्शन यही थी, और जिस पे हम अमल कर रहे हैं उनकी इंस्ट्रक्शन पे, कि जो एरिया है अभी जैसे हम ज़ीशान शहीद पार्क है उस पोजीशन में वो ऑलरेडी रेडी है। इसके अलावा औरंगी में हमारा डिफरेंट पार्क हैं, 2 पार्क हैं जो इसमें रेडी हैं, जो नेक्स्ट 60 डे में हम जिसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसे हमारा 5C1 में पार्क है नॉर्थ कराची में, उसका हम 45 दिन में इफ्तिताह करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हमारा खुशहाली पार्क है शाह फैसल में, उसका हम इफ्तिताह करने जाएंगे। ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम रोडों को भी उसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, नए हम प्लांटेशन कर रहे हैं। न्यू प्लांटेशन डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल काम होता है रोडों पे, लेकिन चल रहा है हमारा, प्रोग्रेस में इन प्रोग्रेस है हमारा सारा ये जो भी वर्क है। हम तो शहरियों से अपील करते हैं, पार्क को भी अपने घर की तरह, जैसे वो अपने घर को समझते हैं वैसे पार्क को भी वो ओन करें, और उसमें मतलब उसको ग्रीन करने की कोशिश करें। और जो भी शहरी अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमने शहरियों को भी अपने साथ मिलाया, और हमारे साथ डिफरेंट लोग जो है हमारी हेल्प आउट भी करते हैं। लोग हमारे साथ काम भी करते हैं, दरख्त लगाने में, पौधे लगाने में, फूल लगाने में। तो हम चाहेंगे कि इस शहर का हर बच्चा, हर बड़ा, हर शहरी, हर खातून वो हमारे हाथ बटाएं, और जो लगे हुए हैं उनको सेव करें और मज़ीद लगाने की तरफ जाएं, ताकि ये हमारा जो टारगेट है, जो इन्वायरमेंटली टारगेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं हमारा हाथ बटाएं इसमें। जहाँ पे पार्क आबाद होंगे हॉस्पिटल आबाद नहीं होंगे।
नंबर 1 बात तो ये है कि इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी बात की कि जहाँ के पार्क आबाद होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल आबाद नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट यही है, हमारा एम ये है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन यही है कि पार्कों को आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा उन एरियो में जहाँ पे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जो लो लाइन एरियाज हैं उनमें जो है डेवलप करें और वहाँ के लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पार्टिसिपेशन करें इस पार्क, जो हमारी पार्क के लिए ड्राइव है। पानी की मुश्किलात का तो कोई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि हम डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स हैंगे उनके लिए हमने मीठे पानी का भी हमारा एक है सोर्स है, उससे हम डेवलप करते हैं और मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ पार्कों में हमने कनेक्शन भी लिए हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। हमारी आपसे कमिटमेंट और हमारा है कि हम इस पूरे कराची को इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन करेंगे और इसमें बेहतर प्लांटेशन करेंगे जो कि इन्वायरमेंटली भी बेहतर हो, और आवाम से भी हम अपील करेंगे कि वो हमारा हाथ बटाएं और हमारे प्लांटेशन को आगे से आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, डीजी पार्क्स का मौक़िफ़ आपको सुनाया। आइए अब चलते हैं अजीज भट्टी पार्क और वहाँ क्या सूरत हाल है ये भी देख लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अजीज भट्टी पार्क में, गुलशन इकबाल में ये पार्क है। तकरीबन ये भी 50 एकड़ के करीब के रकबे पर पार्क कायम है, जिसका माजी में कोई पुरसाने हाल नहीं था, बंजर पड़ा ये पार्क था। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इस पार्क में भी तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया है। एक बहुत बड़े हिस्से की जो इसकी दीवार थी वो भी टूट चुकी थी, जो ग्रिल्स थी वो चोरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जो है ये पार्क में जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी केएमसी के मातहत चलने वाला एक पार्क है, ये भी आवाम की तवज्जो का मरकज है। गुलशन इकबाल में ये पार्क कायम है, इसके भी कुछ हिस्सों पे जो है वो कब्जा हो चुका है, लेकिन जितना पार्क ये बाकी है उसमें बहाली का काम जारी है और जो हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। वो हिस्से की अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं तो वहाँ पर इस वक्त भी जो है वो सुबह के औकात में काम करते हैं। जो हमें बताया गया, यहाँ पर जो हेड माली थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि सुबह 9 बजे जो है वो अमला पार्क में आ जाता है और यहाँ पे तमाम पार्क के हवाले से जो काम है वो जारी हो जाता है, जिसका सिलसिला दोपहर 3 बजे तक जारी रहता है। 3 बजे के बाद जो पार्क में होने वाला काम है वो तमाम काम जो है वो खत्म करके पार्क जो है वो फिर पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। 3 बजे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये अजीज भट्टी पार्क बंद होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पार्क भी। इसमें भी किसी किस्म का कोई एंट्री टिकट नहीं है। यहाँ पे आवाम अपनी फैमिली बच्चों के हमरा जो है आते हैं। लाइट्स जो इस पार्क में नहीं जलती थी, अब देखा जाता है कि वो लाइट्स भी जो है वो मगरिब पे ऑन हो जाती हैं। 3 बजे काम खत्म होता है, उसके बाद मगरिब तक ये पार्क आवाम के लिए खुला रहता है। और इस पार्क की एक और अहम और दिलचस्प जगह है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो क्या है? वो ऐसी जगह है जो कि कराची में किसी पार्क में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी। इस पार्क में केम्स की जानिब से तो बनाया नहीं गया है, लेकिन वाटर बोर्ड की नाअहली से एक हिस्सा जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जहां पर आवाम पहुंचती है और मछली का शिकार करती है। आइए चलते हैं वहां पर। जी नाज़रीन, एक हिस्सा हमने आपको अजीज भट्टी पार्क का दिखाया है जिसमें आवाम चहलोकदमी करने के लिए आती है, लेकिन अब मैं जिस हिस्से पे मौजूद हूँ वो हिस्सा जो है वो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस और वाटर बोर्ड की गफलत के बाइस दरिया का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे दरिया जो बना हुआ है वो लाइन की लीकेज के बाइस जो है वो यहाँ पर वाटर बोर्ड का पानी लीक होता है, जिसके बाइस ये पूरा जो अजीज भट्टी पार्क का हिस्सा है वो एक दरिया का रुख इख्तियार कर गया है। यहाँ पर अच्छी बात ये देखने में है कि यहाँ पर इस दरिया से भी लोग जो है वो नाअहली का भी कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो देखा यहाँ पे बेशुमार लोग जो है वो मछली के शिकार के लिए पहुंचते हैं, जो रोजाना 4 से 5 घंटे लगा के यहाँ पे मछली का शिकार करते हैं और अपने हमरा मछली लेके जाते हैं। इस वक्त भी एक बच्चे ने जो है वो मेरे साथ मौजूद है, वो देखा जा सकता है कि मछली जो है वो शिकार करके पकड़ी है। इसी दरिया से ये आने वाले लोग जो है के शौकीन वो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और जो है वो यहाँ से मछलियां पकड़ते हैं, जबकि पार्क में आने वाले लोग भी जो है एंजॉयमेंट के लिए फिशिंग का मजा भी इसी अजीज भट्टी पार्क में लेते हैं। मैं आपको मनाजिर अगर दिखाऊं तो ये वो बच्चा है जो कि कम उम्र बच्चा है, लेकिन यहाँ पे मछली का शिकार करता है, रोजाना आके मछली
پکڑتا ہے اور رات کے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے کھانے کا بندوبست کر کے یہیں سے شکار کر کے مچھلی کو لے کے جاتا ہے. یہ اکیلا بچہ بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی بے شمار جو ہے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ مچھلی کے شکار کے شوقین ہیں, وہ پہنچتے ہیں اس جانب. اگر آپ دیکھیں مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنے اپنے پوائنٹ سے جو ہے وہ مچھلی کا شکار کر رہے ہیں. کچھ دھاگے باندھ کے کر رہے ہیں, کچھ مچھلی کی ڈور لگا کے کر رہے ہیں, کوئی کسی طرح کر رہا ہے. طرح طرح کے اندازوں سے جو ہے وہ یہاں مچھلی کی شکار کیا جاتا ہے. بچے سے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ مچھلی پکڑ رہا ہوں. مچھلی پکڑ رہے ہو, تو یہ مجھے بتاؤ نا کس ٹائم آتے ہو؟ روزانہ آتے ہو, کبھی کبھی آتے ہو؟ روزانہ آتا ہوں. اور کتنا شکار کرتے ہو؟ 2-3. مچھلیاں لگ جاتی ہیں, تو پھر اس کا کیا کرتے ہو مچھلیوں کا؟ ہم کھانا بنا رہے ہیں. کھانا بناتے ہو ان مچھلیوں کا. تو گھر پہ کیا بولتے ہو؟ کہاں سے پکڑ کے لا رہے ہو؟ پانی دے. کس جگہ سے؟ بڑی برک دے. بھٹی پارک سے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ اسلم تھا, چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ رات کا کھانے کا بندوبست جو ہے وہ اسی تالاب سے جو ہے وہ کرتا ہے, جہاں پر واٹر بورڈ کی نااہلی کے باعث جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے لیکیج کا, اور یہاں پر جو ہے وہ مچھلیاں ہیں بہت ساری, جس سے لوگ جو ہے وہ شوقین وہ اپنا مچھلی کا شکار کرتے ہیں. سارے لوگ ہیں. میں کوشش کروں گا کچھ اور لوگوں سے بھی جو ہے وہ یہاں پر بات کروں کہ یہ تو ویسے تو ایک پارک ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مچھلی کا شکار ہو رہا ہے, تو کتنی مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ ویسے تو یہ پارک ہے لیکن اس وقت جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے, تو کب سے آپ یہاں آ رہے ہیں؟ میں تو ابھی آیا ہوں کافی ٹائم کے بعد. پہلے آتا تھا یہاں پہ, تو یہ کہ مچھلی کا ذرا شوق ہے تو پکڑ لیتے ہیں یہاں کے. تو پہلے کب سے آپ یہاں آ رہے ہیں؟ پہلے تو تقریباً 2-2.5 سال سے آ رہے ہیں ہم یہاں. جو ہے نا اسی طرح پہلے اس طرف شکار کرتے تھے, اب اس طرف آگے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پہ کتنی بڑی مچھلیاں لگ جاتی ہیں؟ یہاں نارمل سائز ہے, تقریباً جو ہے نا 7 انچ تک ہوگی. ٹھیک ہے. تو شکار لگتا بھی ہے؟ ہاں لگتا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھا بچے کا لگا ہے شکار. ٹھیک ہے. تو کتنا ٹائم یہاں پہ آپ لگاتے ہیں؟ یہ میں ابھی سمجھو 1-1.5 گھنٹہ لگاؤں گا یہاں پہ, تو انشاءاللہ اپنے مچھلیاں پکڑ کے چلا جاؤں گا. تو ان مچھلیوں کا پھر کیا کرتا ہے؟ کھاتے ہیں پھر. اچھا تو مزیدار مچھلی ہوتی ہے جو بازار میں ملتی ہے اس سے؟ بس پکانے تک ہے, اگر صحیح طریقے سے پکائی جائے تو اچھی مچھلی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں مچھلیاں پیدا کیسے ہو گئی؟ یہ تو کافی پرانا پانی ہے. جب یہ بٹھی پارک پہلے جب صحیح تھا, صحیح کنڈیشن میں تھا, تب سے پانی ہے یہاں پہ. تو پہلے بھی تھی مچھلیاں, تو یہ کہ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے مچھلیاں ہیں تو آتے ہیں شکار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کتنے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر؟ یہاں ابھی آپ یہ ہیں 15-20 تو بیٹھے ہوئے ہیں, باقی جیسے شام ہوگی تو اور لوگ بھی آ جائیں گے. اچھا شام کے اوقات بھی لوگ آتے ہیں؟ شام میں بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ ایک اور بھائی تھے جو مچھلی کا شکار یہاں پہ کر رہے تھے. وہ شوقین حضرات جو مچھلی کا شکار کر کے جو ہے وہ مچھلی کھانا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ عزیز بھٹی پارک کا رخ کر سکتے ہیں, کیونکہ واٹر بورڈ کی جانب سے تو جو یہ لیکیج ہے وہ تو بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. برسوں سے جو ہے وہ پارک کا ایک حصہ جو ہے تباہی کا شکار ہے, جہاں پہ ڈائریکٹر پارک سے بھی جب بات ہوئی تو دیکھا کہ اس حصے میں جو ہے پارک کی لیکیج کے باعث جو ہے وہ مرمتی کام نہیں ہو پاتا. اس کی ڈیپتھ کتنی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو ایک بڑا جو ہے وہ جھیل کا منظر پیش کرتا ہے. یہ سارا عزیز بھٹی پارک کے بیک سائڈ کا حصہ ہے, جو کہ واٹر بورڈ کی لائنوں کی لیکیج کے باعث جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں کرتی انتظامیہ, کیونکہ جب بھی کام کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے, لائنوں سے جو پانی لیک ہوتا ہے وہ پانی جو ہے یہاں پہ دوبارہ سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں شہری جو شکار کے شوقین ہیں, اور بھی دیکھنے والے جو ہے وہ شکار کے شوقین حضرات وہ بھی آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ شکار فری آف کاسٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ حصہ آنے والے دنوں میں بھی کے ایم سی کی جانب سے جو پاک شہر بھر میں ہے ان کی تو باقی کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی, وہ تو بہتر ہے پارک بنسبت جو ڈی ایم سی کے ماتحت چلنے والے پارک ہیں. کے ایم سی کے جو پارکس ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے. آئیے اب چلتے ہیں کچھ اور بھی پارکس میں, وہاں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت میں موجود ہوں کلفٹن بلاک 4 میں نیبرہڈ پارک میں. یہ بھی کے ایم سی کے ماتحت چلنے والا ایک پارک ہے. 9 میں سے ایک پارک یہ بھی ہے جس کو فلی مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اگر اس پارک کی صورتحال میں آپ کو دکھاؤں تو لش گرین جو ہے اس کے تمام پورشنز ہیں جہاں پہ گراسنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پلے ایریا جو ہے وہ الگ مختص کیا گیا ہے بچوں کے لیے.
बीच में एक राउंड बनाया गया है जहां पर स्केटिंग के लिए जो है वो शाम के औकात में बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के हमरा इस पार्क का रुख करते हैं। साथ ज्यादातर तादाद जो है वो इस पार्क में देखा गया है कि जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग के लिए जो है सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है वो शहरी ज्यादा पार्क का रुख करते हैं। काफी हरियाली जो है वो इस पार्क में देखी गई जा रही है। काफी मेंटेन पार्क है। लैंप्स भी जो है वो इसके देखे जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो मुरम्मत का काम हो। काफी वेल फर्निश्ड इस पार्क को कहा जा सकता है। किस तरह ये पार्क जो है वो मेंटेन होते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अगर हम डीएमसी के मातहत चलने वाले पार्क की सूरत हाल देखें तो इलाके मकीन जो हैं वो अपने इलाकों के पार्कों को ही तरस रहे हैं। यहाँ पे हेड माली जो इस पार्क के हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कितनी मुशक्कत होती है, कैसी जिम्मेदारी है एक पार्क को मेंटेन करना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस पार्क को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, किस तरह इस पार्क को मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आके सुबह घास पे पानी लगता है, वो सीवरेज का पानी होता है। उसके लिए हम लोगों ने हाइडेन बनाए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, उससे हम लोग पानी देते हैं सबसे पहले। फिर ये है कि जॉगिंग ट्रैक है, उसके लिए झाड़ू लगती है रोजाना प्रॉपर वे में। और जो ये नाला है जिसमें बोगनवेल लगी हुई है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के पौधे लगे हुए हैं, उसको फिर पानी उसी से लगते हैं, सीवरेज के पानी से। अच्छा, कौन कौन से दरख्त और पौधे जो है वो पार्क में आपने लगाए हुए हैं? हमने यहाँ पे एक ऑर्चर्ड बनाया, फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है गेट के साथ। उसमें है बादाम है और जो ऐसे फ्रूट जो लोग अब पहचानते भी नहीं हो शायद, जंगल जलेबी है और गोंदनी है और ये जामन है, शहतूत है। के अलावा आपको वहाँ पे इंजीर मिल जाएगा और एक और है, 2-4 किस्म के ऐसे पौधे जो अब इस वक्त नहीं है किसी के पास यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ग्रासी काफी हुआ है, हरियाली वाकई तारीफ के काबिल है जो मेंटेन आप लोगों ने की हुई है। घास को किस तरह संभाला जाता है? घास को जो है ये लानमोर मशीन से हम हर 8 दिन बाद या 9 दिन के बाद इसको कटवाते हैं ताकि ये दोबारा से ये ऐसे लश ग्रीन रहने के लिए जितनी मरतबा घास कटेगी उतनी दफा ये घास को लश ग्रीन रहेगी। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लाल तौर पर ग्रीनरी के हवाले से सिंपली एक बात की जाती है कि जहाँ जिस इलाके में ग्रीनरी जितनी अच्छी होती है वहाँ की एनवायरनमेंट उतनी ज़्यादा बेहतर होती है हेल्दी लाइफ के लिए। और किसी भी शहर के रहने वालों के लिए एक हेल्दी लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये शहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स का और गवर्नमेंट का ये समझ लें कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। रहा सवाल कराची का, तो यहाँ पे लाजमी तौर पे जो जितने भी पार्क्स की जगह मुख्तस हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग हुई थी शुरू में और पार्क्स की जगह रखी गई, लेकिन उस पर उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह के दूसरे सूबों में हुआ। कराची में ये पार्क कुछ जगह बने लेकिन फिर उनकी उस तरह मेंटेनेंस नहीं की गई और वो तबाह बर्बाद हो गए, या फिर बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ एक मैदान का मंजर पेश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं केएमसी के मातहत चलने वाले बिन कासिम पार्क में। कराची का सबसे बड़ा पार्क है ये और तकरीबन 125 के करीब एकड़ पर ये पार्क फैला हुआ है, जिसको 150 से ज्यादा मुलाजमीन जो हैं वो इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। इस पार्क में शहर भर से लोग, फैमिलीज जो हैं वो रुख करते हैं। इसकी मेंटेनेंस जो है वो देखने के काबिल है। शहर के चंद पार्कों में से एक पार्क ये भी है जिसकी मेंटेनेंस मुकम्मल तौर पे जो है सुबह शाम की जाती है, जिसके बाइस ये भी अपनी मिसाल आप एक पार्क है। अगर इसके अतराफ में आप देखें तमाम एरिया जो है वो साफ सुथरा एरिया जो है वो नजर आएगा। ग्रीनरी है, लश ग्रीन पार्क है, हर हिसाब से जो है वो इस पार्क को जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या तरीकेकार है इसको मेंटेन करने का। यहाँ पर कुछ जो है वो करने वाले माली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह इन पार्क्स को जो है वो तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप यहाँ क्या काम करते हैं? सर मैं इधर हेड मालिक के अंजाम दे रहा हूँ सर, और मेरे पास जो है ना सर ये पूरा देखभाल करता हूँ और 150 का तकरीबन 100 से 150 के करीब आदमी है। सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक जो है ना ये तमाम कटाई सफाई सुथराई का काम करते हैं। पौधों की कटिंग है, पानी है, इसके तमाम करते हैं। और दूसरी शिफ्ट बी में है, वो रात को 11 बजे तक करते हैं, 4 से 11 बजे तक है, वो खाली पानी लगाते हैं सर।
ठीक है, अच्छा इसको जो मौसमी पौधे होते हैं वो कौन कौन से लगाए जाते हैं? वो सीजन के होता है सर, सर्दी का सीजन आता है, पटूनिया, जाफरी, गेंदा और मुख्तलिफ और भी काफी इकसाम के लगाए जाते हैं। और परमानेंट जो पौधे हैं वो कोनोकार्पस भी है, नीम के भी हैं और नीलगम भी है और बिगनबेला भी है और काफी और भी इकसाम है, पीपल के भी हैं। ये परमानेंट जो पौधे लगाए गए हैं और गोलमोर भी इसके अंदर किया जा रहा है। आप क्या काम करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ सर। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारियों में क्या क्या है? हमारी जिम्मेदारियों में सर पानी लगाना, पौधों को कटिंग करना और पौधों की देखभाल करना। माशाल्लाह इसको खूबसूरत तैयार करके हमने छोड़ा हुआ है और उसके बाद आवाम के लिए छोड़ा हुआ है। तो आवाम से अपील हमारी ये है कि कचरा जो आती है आवाम, तो कचरा अपने डस्टबिनों के अंदर मेहरबानी होगी कि फैलाए। हम भी इसकी कोशिश करके खूबसूरत इसको तैयार किया है सिर्फ आवाम के लिए। और हमारे जुनैद साहब ने इतनी मेहनत करके हमारे ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो मेहनत करके हम लोगों ने इसको तैयार किया हुआ है। आपको खूबसूरत भी नज़र आ रहा है, आवाम को भी खूबसूरत नज़र आता है तो इधर आती है। तो हमारी अपील है आवाम से कि मेहरबानी होगी कचरा डस्टबिनों के अंदर डाले, जो सफाई सुथरी का ख्याल करे। नाज़रीन, यहाँ पे पार्क्स तो आबाद हैं, पार्क्स की सूरत हाल भी अगर देखा जाए कि केएमसी के मातहत जो शहर भर में पार्क्स हैं उनकी बहुत बेहतर सूरत हाल है बनिस्बत इसके कि जो डीएमसी के मातहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पे गली मोहल्ले इलाकों में जो पार्क्स हैं। लेकिन अवाम एक जानिब जो शिकायत कर रही है कि उनके इलाकों के जो पार्क्स हैं उनको पार्क्स की सहूलियत दी जाए, उनके आबाद करके दिए जाए उनके पार्क्स। लेकिन साथ साथ जो पार्क्स आबाद हैं वहाँ के जो रखवाले हैं वो जो है वो अपील करते हैं आवाम से कि बराह करम वो जो आवाम पार्क अपने साथ खाने पीने की अशिया लेकर आती है उसका जो कचरा है वो करीबी डस्टबिन में डालें या तो अपने हमरा ले जाएं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं जरा आवाम से भी राब्ता करते हैं कि आवाम शहर के पार्क्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे वहाँ तो मतलब इतना पार्क्स का वो बनाया वगैरह मेंटेन नहीं है एज कम्पेयर टू डिफेंस वगैरह। वहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन है जिसमें बच्चे भी अच्छी तरह से खेलते हैं। तो हमारे वहाँ इतने अच्छे पार्क्स नहीं है जिसकी वजह से बच्चों का इतना फिजिकल जो है ना वो नहीं होता, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से चाहती हूँ, अपील करती हूँ कि वो एटलीस्ट हमारे एरिया में एक दो पार्क्स ही बना दें जिससे जो है हमारे वहाँ के जो यूथ वगैरह जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो उनके लिए एटलीस्ट वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। पार्क्स मेरे ख्याल में होने चाहिए, क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो यानी कि स्ट्रॉन्ग आप जो मेंटल आपकी जो एक सोच है वो भी आपके फिजिकल उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। अगर मैं अपने बचपने की बात करूं तो उस दौर में हम जितना खेलते थे कूदते थे वो हमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता था। हम रन टाइम में डिसीजन ले रहे हैं, वो आज के बच्चों में लेक हम देख रहे हैं। आजकल जो है हर बच्चा मोबाइल और इन चीज़ों का शिकार इसलिए क्योंकि किसी एरिया के अंदर उनका अपना ओन पार्क नहीं है। बेसिकली मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहती, कोई पार्क नहीं है जहाँ पे हम अपना स्पोर्ट्स मतलब खेल सकें। लाइक स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्थ आपके लिए, ताकि आप उसके लिए एक्टिव रहते हैं, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आगे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स का अगर आप देखा जाए तो उनको एक सुकून से अपना खेल सकते हैं वो लोग। अगर पार्क अच्छा हुआ तो हम अपना भी कर सकते हैं और जो बच्चे नए आ रहे हैं उन वो भी क्रिकेट वगैरह एक पूरा माहौल उनका बन जाएगा खेलने के लिए। पार्क ऑब्वियसली आपकी सेल्फ फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए पार्क आते हैं, आप एक एंजॉय भी होता है और एक फ्रेश एयर में आपका एक होता है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आप आते हैं एक्टिविटीज करते हैं, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। ऑब्वियसली पार्क एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्क होना जरूरी है। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिव होता है, आपके लिए अच्छा होता है, एक सोसाइटी के लिए अच्छा होता है जब पार्क होता है, गैदरिंग्स होती है, इट्स गुड फॉर अदर। तो केएमसी से मैं यही अपील करूंगी कि पार्क्स पे काम करें, उनको एक्टिव रखें, उनको मेंटेन रखें, ताकि वो बच्चों के लिए भी आगे अच्छा होता है और आपकी सोसाइटी के लिए कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है उसके लिए। पार्क्स जितना हेल्दी हम अपना एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास पार्क्स होना ज़रूरी है, हमारे पास ओपन स्पेसेस होना ज़रूरी है, जॉगिंग ग्राउंड्स होना ज़रूरी हैं, प्ले ग्राउंड्स होना ज़रूरी हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेंटेन एरियाज़ की, मेंटेन एरियाज़ में से हमारे पास DHA है या हमारे पास और मलिर कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत वेल मेंटेन पार्क्स हैं। पार्क तो हमारे शहर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो तमाम लोगों के लिए तफरीह का मरकज़ भी है, फैमिलीज़ के लिए भी और उनके लिए भी, और प्लस सेहत तंदुरुस्ती और तफरीह की भी जगह है। तो पार्क्स हमारे यहाँ होंगे उतनी ही हमारे एक तो
انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا، پلس ایک لوگوں کو تفریح جگہ ملے گی اور لوگ اپنی فیملیز کو لے آ سکتے ہیں اور وہاں کے اوپر جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. ایک تو آپ کا جتنا پارکس ہوتے ہیں اتنی آپ کی گرینری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ کا انوائرمنٹ بیلنس ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز بچوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو جاتا ہے جہاں ان کا جسٹ سارٹ آف امیوزنگ پارک ہو گیا کہ بچے وہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. ورنہ بچے جو گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں اس سے پھر ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائیں. تو آئی تھنک پارکس تو اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. عوام کے لیے جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ تر یہی کہ اگر کیا بولتے شام میں بچوں کو کہیں لے کر جانا ہو، فیملی کو کہیں لے کے جانا ہو تو پارکس ہی کا رخ کرتے ہیں. اب مڈل کلاس اور کہاں جا سکتے ہیں، پر پارکس میں اگر جائیں تو وہاں بھی بچے کیا کھیلیں گے، دھول مٹی وغیرہ اتنی وہ اڑی ہوتی ہے اور اس کی کوئی مینٹیننس نہیں کر رہے ہوتے. باہر بچے گلیوں میں کھیل نہیں سکتے، روڈوں کا حال آپ کو پتہ ہے، بائکس والے کیسے چلا رہے ہوتے. پارکس کی طرف رخ کرتے ہیں، پر کیا کر سکتے، قسمت ہماری ایسی کہ نہ کوئی اس کی مینٹیننس کروا رہا ہے نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. پارکس کی ضرورت ہے مگر ان کی مینٹیننس کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی اور اسپیشلی کچھ عرصے سے جو ہے وہ لاپرواہی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ایکٹیویٹیز کے لیے پراپر فیسلٹیز مل نہیں پا رہی. اب وہ جو ہے وہ آن لائن گیمز اور موبائل گیمز میں اتنی انوالو ہو گئی ہے کہ اب اس کی وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے وہ اس کو مل نہیں پا رہی. تو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ مرتضی بہار صاحب نے جوائن کیا ایز ایڈمنسٹریٹر، تو اب ان سے امید ہے کیونکہ وہ کافی انرجیٹک آدمی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس سائٹ پہ دھیان دیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چلے جائیں کلفٹن اور ڈیفنس سائٹ پہ تو وہاں مینجمنٹ آپ کو بہت اچھی ملتی ہے، مگر جو شہری باقی ہے وہ انتہائی لاپرواہی کا شکار ہوا ہوا ہے. پارک بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے معاشرے میں، اور میگا سٹی لائک کراچی اس میں ریکریشن کا ایک اہم ذریعہ ہے پارکس. اس میں مارننگ میں اسٹوڈنٹس بھی، چھوٹے بچے بھی، بڑے بھی، سینئر سٹیزنز بھی اور ینگسٹرز بھی اگر واک کرنے آتے ہیں وہاں پہ اپنی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک سوشل گیدرنگ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. تو پارک بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، اور جو غلط چیزیں ہیں، منشیات ہیں، دوسری چیزیں، ان ایکٹیویٹی کو کرٹیل کرنے کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے. کیونکہ جب آدمی ایک اچھی صحبت میں، ایک اچھی ایکٹیویٹی میں، اسپورٹس میں انوالو ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ دوسری چیزوں سے پھر اس کو اپنی صحت کا زیادہ خیال ہوگا. پھر اس کو خیال ہوگا کہ میں واک کروں گا، میں جاگنگ کروں گا، اسٹیمنا ڈیولپ کروں گا تو میں کسی اسپورٹس کی کمپٹیشن میں، ہیلدی ایکٹیویٹی میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. اور وہ کمپٹیشن کا سینس اس کو آئے گا جب وہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گیدرنگ میں آئے گا. جی تو ناظرین، میں آپ کو KMC کے ماتحت چلنے والے پارکس کی صورتحال دکھائی. 90% شہر بھر میں جو پارکس ہیں ان کی صورتحال بہتر ہے، عوام بھی مطمئن ہے. لیکن جو عوام شکایات کرتی ہے، عوام جو شکایتیں کرتی ہے وہ DMC کے ماتحت آنے والے پارکس ہیں جو کہ ان کے علاقے محلوں میں قائم ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. لیکن شہر کے جو بڑے پارکس ہیں، 100-150 ایکڑ پر تعمیر شدہ پارکس، ان کی صورتحال بہتر ہے. بن قاسم پارک ہو، جھیل پارک ہو جس میں میں اس وقت موجود ہوں، یا KMC کے اور دیگر پارکس ہو، ان تمام کی صورتحال بہتر ہے. عزیز بٹی پارک کی صورتحال بھی آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائی، اور عوامی شکایات کیا کہہ رہی ہیں وہ تمام آج کے پروگرام میں انتظامیہ کے سامنے رکھا. امید کرتے ہیں جو پارکس مینٹین نہیں ہے وہ پارکس مینٹین ہوں گے. عوام کو سیر و تفریح کے لیے فری کی سہولت حکومت جو کہ اس کی ذمہ داری ہے وہ فراہم کرے گی، اور ساتھ ساتھ DMCs بھی توجہ دیں گی اور اپنے علاقوں میں جو پارکس موجود ہیں ان پہ جاری ہونے والا فنڈز ان پر لگائے گی. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرام میں DMCs کی کیا صورتحال ہے، ان کے ماتحت چلنے والے پارکس موجود بھی ہیں یا ختم ہو گئے، وہ آپ کو دکھائیں گے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز.